हेलो गाइस, आई एम रतन सर। चैनल में ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूँ इस चैनल पे। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन डिस्कशन के अगली कड़ी के रूप में आज का ये वीडियो होगा। अलग अलग तरह के वाक्यों को मैं ट्रांसलेशन के वीडियोज में बताता आ रहा हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बताई गई बातों को समझने की कोशिश करें। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी पॉइंट और एनी एग्जाम्पल, यू आर फ्री टू लीव योर ओन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। तो आज के टॉपिक का नाम है पसंद या नापसंद बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कैसे बनाते हैं हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में जिनमें पसंद या नापसंद बताई गई हो। तो पसंद या नापसंद बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। गौर से देखें, एक एक छोटी छोटी चीज बताई जाएगी, अलग अलग तरह के हिंदी वाक्य बताए जाएंगे और उनको ट्रांसलेट करने के तरीके बताए जाएंगे। तो अगर आपके सामने इस तरह का वाक्य आ जाए जिसकी बनावट इस तरह की हो, कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद पसंद करना का रूप, जैसे पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ, इस तरह का। या दूसरा यही वाक्य दूसरी तरफ से भी आपके सामने आ जाएगा, जैसे कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद अच्छा या अच्छी या अच्छे, इसके बाद लगता है या लगती है या लगते हैं। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का जो तरीका होगा ये ऐसे होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार लाइक या लाइक्स, और उसके बाद अंत में जो ऑब्जेक्ट दिया होगा वो ऑब्जेक्ट। इसी वाक्य को, इसी तरह की बनावट वाले वाक्य को दूसरी तरफ से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। वो है सब्जेक्ट, उसके बाद है या हैज। ये जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार लाइकिंग फॉर या वीकनेस फॉर, लाइकिंग फॉर या वीकनेस फॉर या टेस्ट ऑफ अथवा फोन्ड ऑफ, फोन्ड ऑफ, और अंत में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लें, फटाफट समझ में आ जाएगा। जैसे मैं दही पसंद करता हूं या करती हूं, करता हूं, तो आई लाइक, जो इसमें सूत्र में बताया गया है सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ये दही, कर्ड। आई लाइक कर्ड। इसी वाक्य को अलग तरह से ऐसे भी बनाया जा सकता है कि आई हैव अ लाइकिंग, I have a liking for curd, या taste for curd, taste for, liking for या taste for या a liking for या a taste for या taste for के बाद curd।
आई हैव अ लाइकिंग फॉर कर्ड अथवा आई हैव अ टेस्ट फॉर कर्ड। किसी को इस लाइकिंग के बदले वीकनेस भी दे सकते हैं, आई हैव अ वीकनेस फॉर कर्ड। फिर फॉन्ड ऑफ से ऐसे बनाया जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ कर्ड या द कर्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ द कर्ड। अगर ऐसा रहे उसे लाल पोशाक अच्छा लगता, उसे लाल पोशाक लगती है। यहाँ पर सेंटेंस का तरीका बदल गया, दूसरी तरफ कहा गया। इसका ट्रांसलेशन ही अथवा शी, उसे से नहीं पता चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है, तो ही अथवा शी लाइक्स ड्रेस। दूसरा तरीका, ही अथवा शी लाइकिंग अथवा वीकनेस अथवा टेस्ट फॉर अ रेड ड्रेस। रेड ड्रेस मतलब ही हैज अ लाइकिंग फॉर रेड ड्रेस अथवा ही हैज अ वीकनेस फॉर रेड ड्रेस अथवा ही हैज अ टेस्ट फॉर रेड ड्रेस। अगर फॉन्ड ऑफ से बनाना होगा तो बनेगा ही अथवा शी इज fond of ड्रेस। एक एक वाक्य को कैसे कैसे बनता है इसको देखने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। अगला कुछ और तरह का सेंटेंस, कुछ और बनावट वाले वाक्य जिनको देखें और उनको ट्रांसलेट करने के तरीके को सीखें। सीखना मानव का नेचर होता है, इट इज ह्यूमन नेचर टू लर्न। अगला, अगली बनावट अगर ऐसी रहे जिसमें शुरू में कर्ता आ रहा हो, सबके शुरू में पीछे भी बताया गया कर्ता, उसके बाद संज्ञा आ रही हो और उसके बाद का शौक है, ऐसा कर्ता संज्ञा का शौक है। या दूसरी तरह का कर्ता उसके बाद धातु क्या होती है बताया गया था, उसके बाद ने का और अंत में वही शौक है। इस तरह के वाक्य अगर सामने आते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने का सूत्र ऐसे होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एम अथवा इज अथवा आर, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फोन ऑफ, जो पीछे भी बताया गया था, फोन ऑफ, उसके बाद या तो नाउन दिया जाएगा या V4 दिया जाएगा। V4 वर्ब का चौथा रूप होता है। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। मुझे लूडो खेलने का, मुझे लूडो खेलने का शौक है, मुझे लूडो खेलने का शौक है। fond of playing ludo, fond of playing ludo। उसे अच्छी कलमों का शौक है, उसे अच्छी कलमों का शौक है। He is अथवा she is fond of good pens। एकदम आसान है समझना। फिर अगर इस तरह का वाक्य आपके सामने आ जाए जिसकी बनावट इस तरह से हो, अलग अलग वाक्य को अलग अलग तरीके से जाने। कर्ता रहे, उसके बाद कर्म रहे और अंत में पसंद है।
कर्ता, कर्म और पसंद है, ऐसे वाक्य के लिए, या इसी वाक्य को इस तरह से भी है, कर्ता, उसके बाद संबंध कारक, संबंध कारक जानते ही हैं, उसके बाद संबंध कारक का चिन्ह रहेगा, फिर पसंद, उसके बाद का या की या के, उसके बाद है या है। ये संबंध कारक मतलब सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, अथवा किसी आदमी का नाम मोहन का, मोहन की, मोहन के, ऐसे रहेगा। सूत्र, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र ये होता है, सब्जेक्ट करता है तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार इज या आर दे देंगे, और अंत में उसके बाद टू देंगे, फिर P1 देंगे। P1 क्या होता है? पॉजिटिव केस का पहला भाग। केस के टॉपिक में मैंने बताया था P1 क्या होता है। अगर आपको अभी तक भी P1 और P2 की जानकारी ना हो तो I shall provide the link of that video in which P1 and P2 are discussed. You can watch that video and understand what P1 and P2 are. तो P1 देंगे, जैसे my, your, his होता है, और में लाइकिंग अथवा टेस्ट, इस तरह का एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। यह किताब मेरी पसंद की है। यह किताब मेरी पसंद की है। मेरा, मेरी, मेरे में से मेरी आ गया। इसी वाक्य को ऐसे भी कहा जा सकता है, यह किताब मेरी पसंद के योग्य है। दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन एक ही तरह से बनेगा। कैसे बनेगा ये देख लीजिए। दिस बुक, यह किताब, दिस बुक, फिर इज, ये इज दिया गया है, उसके बाद टू, उसके बाद माई, दिस बुक इज टू माई लाइकिंग अथवा टेस्ट। दिस बुक इज टू माई लाइकिंग अथवा टू माई टेस्ट। अब इसी तरह के वाक्य का ट्रांसलेशन इस तरीके से भी, ये जो सूत्र है ये ऐसे भी बन सकता है। वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद फिर P1 वही बना, और अंत में चॉइस। तो इस हिसाब से इस तरह के वाक्य, ये इसी वाक्य को ऐसे भी यूज किया जा सकता है कि दिस बुक इज ऑफ माई चॉइस। तो यह किताब मेरी पसंद की है अथवा यह किताब मेरी पसंद के योग्य है। इस वाक्य के क्या दो तरह से ट्रांसलेशन बनेगा, दिस बुक इज टू माई लाइकिंग अथवा दिस बुक इज टू माई टेस्ट, या नहीं तो दिस बुक इज ऑफ माई चॉइस। तो इस तरह से देखा आपने कि दोनों इस वाक्य को बनाया गया है। आप इसमें आवश्यकता अनुसार P1 के बदले कोई नाउन रहने पर नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस भी इस तरह से यूज किया जा सकता है। वो एग्जांपल देख लें। जैसे यह पोशाक मोहन की पसंद की है, इस तरह से रहे तो वहां मोहन के बाद एपोस्ट्रोफी एस डालना पड़ेगा। यह किताब मोहन की पसंद की है, तो वहां पे नाउन आ गया, एपोस्ट्रोफी एस डाल के बनाना पड़ेगा। जैसे यह पोशाक
यह पोशाक राधा की पसंद की है। यहाँ पे मेरा मेरी के बदले नाउन के बाद संबंध कारक का चिन्ह आ गया। तो दिस ड्रेस इज, जो पहले से बताया गया है, ऑफ राधा चॉइस। दिस ड्रेस इज ऑफ राधा चॉइस। कभी कभी आपके सामने ऐसा वाक्य भी आएगा, सबसे अधिक पसंद, सबसे अधिक पसंद के साथ का या की या के, उसके बाद एक संज्ञा और उसके बाद, तो ऐसे इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन, ये ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा ये देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लें। यह मेरी सबसे अधिक पसंद, जो इसमें बताया गया है सबसे अधिक पसंद की, उसके बाद नाउन है, संज्ञा घड़ी है। यह मेरी सबसे अधिक पसंद की घड़ी है। इसका ट्रांसलेशन दिस इज माई चॉइसेस्ट। इसी का सबसे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री, चॉइसेस्ट वॉच। दिस इज माई चॉइसेस्ट वॉच। इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन बना लेंगे। अब अगर ऐसी बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाए, अलग अलग तरह के वाक्य आते हैं, एक एक वाक्य को समझें। कुछ पहले कुछ शब्द रहेंगे, उसके बाद पसंद जो कर्ता के फॉर्म में वहां पे रहेगा, उसके बाद क्रिया, अंत में क्रिया है। ऐसे वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये जानें। जो कुछ वर्ड यहां लिखे रहेंगे, फिर सब्जेक्ट, चॉइस या टेस्ट, उसके बाद वर्ब और अंत में अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख ले, समझ में आ जाएगा। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आपकी पसंद, यहाँ पसंद से पहले आपकी, फिर पसंद, आगे क्रिया। इसका ट्रांसलेशन योर चॉइस अथवा टेस्ट इज वर्ब देंगे और अंत में फाइन। योर चॉइस इज फाइन अथवा योर टेस्ट इज फाइन। और एग्जाम्पल, इस बात में उसकी कोई पसंद नहीं है। इस बात में उसकी कोई पसंद नहीं है। He has or she has no choice in this matter. एक एक बात को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। अगर ऐसा रहे, उसकी पोशाक की पसंद उत्तम है। उसकी पोशाक की पसंद उत्तम है।
तो इसका ट्रांसलेशन इज अथवा हर टेस्ट इन ड्रेस, उसकी पोशाक की पसंद, इज टेस्ट इन ड्रेस, और उत्तम है, इज एक्सीलेंट। एक एक बात को अच्छी तरह से समझाई जा चुकी है। अब इस वीडियो का अंतिम भाग जो आपके सामने आता है एक्सरसाइज के रूप में, कुछ हिंदी वाक्य जिनको ट्रांसलेट करें और चेक करें कि इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट आपकी समझ में आ रहे थे। तो डू द फॉलोइंग into English. नंबर 1, मुझे अंगूर पसंद है। नंबर 2, उसे फिल्मी गीत अच्छे लगते हैं। नंबर 3, सोहन को शिकार खेलने का शौक है। नंबर 4, उसको शौचालय में गाने का शौक है। नंबर 5, यह गीत मेरी पसंद का है। नंबर 6, यह घर मेरी सबसे अधिक पसंद का है। नंबर 7, यह जेवर उस औरत की सबसे अधिक पसंद का है। नंबर 8, आपकी किताब की पसंद उत्तम है। 9, तुम्हारी भोजन की पसंद उत्तम थी। नंबर 10, इस मामले में उसकी कोई पसंद नहीं है। ये 10 हिंदी वाक्य आपके लिए, जिनको ट्रांसलेट करके आप अपने आप को यह देख ले सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आए थे अथवा नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह चैनल आपको ट्रांसलेशन का एक्सपर्ट बनाने जा रहा है। द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज नॉट ओनली टू make you understand only to pass your examination, but the purpose of this channel is to make you expert in translation. तो मिलते हैं
एक और बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।